ये एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल को करने के पहले ना एक नोटेशन देख लेते हैं, है ना। अभी तक अपन नोटेशन अवॉइड कर रहे थे, पर अब जैसे जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो है ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, नोटेशंस को यूज़ करके लिखना वो बेटर रहेगा, है ना, ईजी रहेगा हमको लिखने के लिए। तो बेसिकली इस तरह का जो एक्सप्रेशन है ये कई बार आया है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और इसको हम बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो इस तरह से लिखते हैं और दूसरा जो है वो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम नोटेशन है, 5 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका है ना। अब जैसे n फैक्टोरियल होगा तो इसको ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं, और ये बेसिकली क्या हो गया, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक। ठीक है, 7 फैक्टोरियल जो है वो 7 से 7 इंटू 6 इंटू ये कहाँ तक गया, 1 तक। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का एक्सप्रेशन है। अब हम मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन जहाँ पे भी आएगा फैक्टोरियल यूज करेंगे, ताकि है ना लिखने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये एग्जांपल करते हैं। 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, 5 फ्रॉम ब्लू हाउस एंड 4 फ्रॉम रेड हाउस, है ना। आप स्कूल्स वगैरह में जो स्टूडेंट्स को अलग अलग हाउसेज में डिवाइड कर देते हैं, है ना, आपने भी देखा होगा। तो 5 स्टूडेंट हैं ब्लू हाउस से, 4 स्टूडेंट रेड हाउस से, आर टू बी सीटेड ऑन 9 चेयर्स, है ना। 9 चेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चेयर हो गई। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, है ना। तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन में कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी सीट पे बैठ सकता है। ठीक है, तो अपने पास में 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स को हमको 9 कुर्सी पे बिठाना। तो इस वाली कुर्सी पे, है ना, 9 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, इस वाली कुर्सी पे 8, इस पे 7, है ना। इसी तरीके से ये यहाँ तक जाएगा, और इसको अब हम फैक्टोरियल के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। क्या लिख सकते हैं, है ना, 9 फैक्टोरियल तरह से जो है वो ये सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें है ना विथ रिपीटिशन वाला ऑप्शन जो है वो ऑब्वियसली नहीं है ना, क्योंकि भाई स्टूडेंट एक जगह पे बैठ गया तो दूसरी जगह तो बैठ नहीं सकता। वो विथ रिपीटिशन वाला हम लेटर्स के साथ कर सकते थे, स्टूडेंट्स के साथ में, बुक्स के साथ में, या कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ में हम ऑब्वियसली वो ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस एग्जाम्पल के जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले में तो 9 फैक्टोरियल आ गया, अब रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया, इफ नो 2 स्टूडेंट्स ऑफ ब्लू हाउस सिट टुगेदर, मतलब क्या हुआ, ब्लू हाउस के 2 स्टूडेंट्स के बीच में एक रेड हाउस वाला बैठना जरूरी है। तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट बेसिकली कब हो सकता है, जब ब्लू स्टूडेंट वाले जो है बिल्कुल एंड पे बैठे। तो ब्लू रेड ब्लू, फिर रेड ब्लू, फिर रेड ब्लू और रेड। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है, 4 रेड के हो गए और बाकी 5 ब्लू के हो गए। ठीक है, कोई भी 2 ब्लू वाले बगल बगल नहीं बैठे। तो इसमें आप देखें, ब्लू वाले इन 5 कुर्सियों पे ही बैठ सकते हैं, है ना। इसके अलावा ब्लू वाले और किसी कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकते हैं, है ना, ऑप्शन ही नहीं है। ब्लू वाला चाहे तो बीच वाली किसी भी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, है ना, नहीं तो फिर 2 ब्लू वाले अगल बगल हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 कुर्सी पे ही बैठने का ऑप्शन है। तो 5 ब्लू हाउस के स्टूडेंट्स को 5 कुर्सी पे बिठाने के कितने तरीके हो गए, 5 फैक्टोरियल हो गए। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास में रेड हाउस वाले स्टूडेंट्स के लिए केवल 4 ही कुर्सी बचती है। ठीक है, और 4 स्टूडेंट्स है अपने पास में, 4 स्टूडेंट्स को 4 कुर्सी पे बिठाने का कितना तरीका है अपने पास में, 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना, सेकंड बी पार्ट का ये आंसर हो गया। सी पार्ट क्या बोलता है, इफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ हाउसेज ओनली सिट टुगेदर। ठीक है, मतलब क्या निकला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यदि मतलब रेड हाउस वाले एक साथ बैठेंगे और ब्लू हाउस वाले एक साथ बैठेंगे। तो अच्छा, अब इसके क्या है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं कि भाई रेड हाउस जो है यदि यहाँ से बैठना शुरू करे तो रेड हाउस यहाँ बैठे और ब्लू हाउस वाले यहाँ बैठ जाएं। भाई एक तरीका तो ये हो गया, और या फिर एक तरीका क्या हो सकता है कि रेड हाउस वाले यहाँ बैठ जाएं, ब्लू हाउस वाले यहाँ बैठ जाएं और रेड हाउस वाले यहाँ बैठ जाएं।
ठीक है। तो अब इस वाले केस में भी रेड हाउस के स्टूडेंट्स को बैठने के लिए 5 ही कुर्सियां अवेलेबल हैं। ठीक है, अपन अभी ये नीचे वाला पोर्शन है उसको कर रहे हैं, है ना। 5 कुर्सी अवेलेबल है, 5 स्टूडेंट्स हैं अपने पास में, कितने तरह से बैठेंगे, 5 फैक्टोरियल। अच्छा, अब बच गई हमारे पास में 4 कुर्सी, और ब्लू हाउस के 4 स्टूडेंट ही हैं, तो 4 कुर्सी पे 4 स्टूडेंट ब्लू हाउस के कितने तरीके से बैठेंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये तो तब था जब रेड हाउस वाले इस तरफ से बैठना शुरू करते थे और ब्लू हाउस वाले इस तरफ बैठते थे। इसको रिवर्स कर देंगे तो अपने पास में, है ना, ये एक दूसरा ऑप्शन और आ जाएगा, और दूसरे वाले ऑप्शन में भी इतने ही तरीके से हम स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं। जब हम ब्लू हाउस वालों को यहाँ से बिठाएंगे और रेड हाउस वालों को यहाँ से बिठाएंगे, तो ये क्या मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब डी पार्ट देखते हैं इसका। डी पार्ट, 3 स्टूडेंट्स ए बी सी ऑलवेज सिट टुगेदर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये इनहेरेंट है, एक तो इसका हाउस नहीं दे रखा है, कौन सा हाउस है, कि ये इन स्टूडेंट्स को बाकी विदाउट रेस्ट्रिक्शन ही बिठाना है। ठीक है। द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज कि ए बी सी एक साथ रहेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले तो ऐसे करते हैं, अपन 9 कुर्सियां बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब अपने को क्या देखा है कि ए बी सी जो है वो एक साथ ही बैठेंगे, है ना। मतलब क्या निकला कि यदि ए यहाँ है, ए बी सी, है ना, बैठे तो ये तीनों यहाँ पे बैठ गए, है ना। यदि ए यहाँ बैठा तो मतलब ये आपस में अरेंजमेंट इस तरह से हो सकता है, बट बैठेंगे अगल बगल ही। ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसको ए बी सी को हम एक स्टूडेंट मान सकते हैं। ठीक है, अभी उसका इंटरनल अरेंजमेंट पे अभी जाएंगे, पर ये जो स्टूडेंट है बैठेगा तो एक साथ ही बैठेगा पूरा पूरा, है ना। ए बी सी तीनों एक साथ ही बैठेंगे, तो इसको अपन एक स्टूडेंट मान रहे हैं। तो अपने पास में नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ चेयर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, और ये 7th चेयर। ठीक है, जहां पे हम एबीसी को बिठाएंगे। ठीक है। तो अपने पास में 7 चेयर हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, उनको बिठाने का कितना तरीका हुआ, 7 फैक्टोरियल। एक तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब क्या है, ये ए बी सी जरूरी तो नहीं है ए बी सी के रूप में ही बैठे, है ना भाई। ये भी तो 3 कुर्सियों में एक अलग अलग अरेंजमेंट में बैठ सकते हैं। ए बी सी बैठे हैं, बी ए सी बैठे हैं, है ना, सी बी ए बैठे हैं, है ना। तो वो कितने तरीके हो गए, 3 स्टूडेंट्स को 3 कुर्सी पे बिठाना है, तो 3 2 1 मतलब 3 फैक्टोरियल और हो गया, तो इनटू 3 फैक्टोरियल, है ना। इतने तरीके से हम ए बी सी को एक साथ रख करके इन स्टूडेंट्स को 9 कुर्सियों पर बिठा सकते हैं। ठीक है। तो अगले वीडियो में, है ना, एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे सिमिलर आइटम्स जो हैं वो यदि होते हैं तो उनका अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है जो अपने काउंटिंग पे, है ना, उसको देखेंगे अपन। एक एग्जांपल और देखते हैं।